हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो अभी जो चार्ट आप देख रहे हो निफ्टी 50 इंडेक्स का 45 मिनट टाइम फ्रेम देख पा रहे हो। और निफ्टी ने बहुत ही अच्छा एक ओपनिंग किया था। यहाँ पे ओपनिंग करने के बाद मार्केट कहीं ना कहीं बैक टू बैक नीचे आने की पूरी कोशिश की है। हमने जो कल प्रिडिक्शन किया था कि अगर मार्केट रेंज के अंदर खुलता है और खुलने के बाद अगर ब्रेकआउट नीचे के साइड देता है 25,300 को ब्रेक करता है तो 25,200 को टारगेट देखने को मिल सकता है। फर्स्ट टारगेट और सेकेंड टारगेट होगा 25,000, जो कि मार्केट ने दोनों टारगेट को बहुत ही ईजिली तरीके से दिया हुआ है। हमने यही बताया था कि मार्केट अगर इस रेंज के ओपन होता है 25,300 25,400 के रेंज के बीच में और यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट होगा 25,200, जो कि हमें मिल गया था। सेकंड होगा 25,000, जो कि हमारे लिए स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया था। ये भी हमारे लिए कंप्लीट हो चुका है दोनों टारगेट, ठीक है। तो हमारे लिए अभी स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया 25,000 है, मतलब 25,000 का लेवल हमारे लिए डिमांड एरिया बन के निकल के आता है। तो अभी फ़िलहाल हम देखते हैं कल के लिए कौन से लेवल्स हो सकते हैं हमें जहाँ पे हम बाइंग कर सकते हैं। तो अभी तक हमारे चैनल पे आप नए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया हो तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना। हालांकि हमने इस लेवल पे टेलीग्राम के अंदर लेवल भी दिया था क्योंकि ये हमारे लिए सपोर्ट एरिया था। तो सपोर्ट एरिया को जैसे ही मार्केट ने ब्रेक किया तुरंत 25,000 के लेवल पे एक ही कैंडल के अंदर मोमेंटम मिल गया था। तो जो लोग टेलीग्राम के अंदर थे उनको अच्छे तरीके से मालूम था। हमने यहाँ पे ये भी बोला था कि ये लेवल जो है एक कंसोलिडेशन एरिया के आसपास आता है तो मार्केट यहाँ पे सस्टेन करके नीचे की साइड आ सकता है, और मार्केट ने सेम वही काम किया। हमने टेलीग्राम के अंदर भी चार्ट को भेजा हुआ था, ठीक है। तो अभी हम कल के लिए बात करें, मतलब सोमवार के दिन के लिए बात करें कि सोमवार के दिन क्या मोमेंटम हो सकती है अभी निफ्टी के अंदर। तो देखो, अगर निफ्टी रेंज के अंदर ओपनिंग करता है अभी जहाँ पे अभी क्लोजिंग किया है आज के डेट में, अगर इस लेवल पे कल के डेट पे ओपनिंग करता है इसे रेंज बना के जो 25,100 है और 25,000 का लेवल है, इस लेवल पे हालांकि इसने कंसोलिडेट तो किया हुआ है। अगर यहाँ पे कल नेक्स्ट डे अगर ओपनिंग करता है, यहाँ पे ओपनिंग करने के बाद कंसोलिडेट करता है, ठीक है, कंसोलिडेट करके अपसाइड के लिए ब्रेकआउट निकलता है, अपसाइड के लिए ब्रेक करता है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 25,200, जो कि हमारे लिए से फर्स्ट टारगेट निकल के आता है। स्ट्रॉन्ग ये हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह भी काम करेगा, बट अगर यहाँ से कंसोलिडेट करके निकलता है ना तो जिस तेज़ी से यहाँ पे बाइंग हुई थी, क्योंकि हमारे लिए जो 25,000 का लेवल है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया है, तो यहाँ से मार्केट बुलिश हो सकती है। हमारे लिए एक साइकोलॉजिकल लेवल है जहाँ पे बड़े बड़े क्वांटिटी में बाइंग की पोजीशन ज़रूर बनाई जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर रेंज के अंदर खुलता है, खुलने के बाद अपसाइड ब्रेक करता है तो 25,200 फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट होगा 25,400, ठीक है, ये हमारे लिए सेकंड टारगेट निकल के आएगा। बट ये ध्यान रखना कि सेकंड टारगेट भी हमारे लिए कंसोलिडेशन एरिया था। तो अगर सेकंड टारगेट के आसपास कोई नेगेटिव कैंडल क्रिएट होता है, यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बनता है, तो मार्केट यहाँ से भी कहीं ना कहीं नीचे की साइड फॉलिंग दे सकती है। बट अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करके अपसाइड निकलता है, फिर कंसोलिडेट करके 25,400 के लेवल पे आता है और यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, ठीक है, कंसोलिडेट करके अपसाइड निकलता है, तो फिर हमारे लिए 25,600 और 25,700 ये दोनों टारगेट हमें अपसाइड के लिए नेक्स्ट में मिल सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करके नीचे की साइड ब्रेक करता है, हालांकि नीचे की साइड ब्रेक करना नहीं चाहिए निफ्टी को, अगर नीचे करता है तो निफ्टी में एक फॉलिंग देखने को मिल सकती है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी गिरावट मिलेगी हमें स्ट्रांगली तरीके से। अगर नीचे की साइड ब्रेक भी करता है तो 24,800 का जो हमारा लेवल है यहाँ पे, ठीक है, ये 24,800 हमारे लिए फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा। हालांकि फर्स्ट तो आपका 24,900 ही होगा, सेकंड 24,800 होगा। 24,900 इसलिए मैं बोला क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं ये वीक जो स्ट्रांगली यहाँ पे बाइंग हुई थी, यहाँ पे फर्स्ट टारगेट निकल के आता है। सेकंड 24,800 ये हमारे लिए सेकंड टारगेट आएगा, ठीक है। ये तो हो गया रेंज के अंदर ओपनिंग करता है तब के लिए निफ्टी। हालांकि अगर गैप अप ओपनिंग करता है तो क्या होगा, देखो अभी मैं फ़िलहाल आपको बता दूं तो मूड जो भी अभी कल के डेट में नेक्स्ट टाइम के लिए बनेगा सोमवार के लिए, तो यहाँ पे बाइंग ही बनना चाहिए। रीज़न ये है कि स्ट्रांगली यहाँ पे बाइंग हुई थी, हमने जब उस टाइम भी बताया था कि निफ्टी यहाँ से कहीं ना कहीं बाइंग होगा, बहुत ही अच्छा मोमेंटम अप साइड में दिया था। और यहाँ से भी फिर से उसी लेवल के आसपास आया 25,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास, तो यहाँ से भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी बाइंग हमें निफ्टी के अंदर फिर से देखने को मिल सकती है। तो जो लोग होल्ड किए वो अभी होल्ड रहो, बाकी जिसकी एक्सपायरी वो एग्जिट कर सकता है, वो ऑटोमेटिक ही एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मार्केट अगर नेक्स्ट डे गैप अप ओपनिंग कर देता है तो क्या हमारे लिए लेवल्स हो सकते हैं। तो देखो, गैप अप ओपनिंग करता है तो हमारे लिए क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं। तो वो गैप अप अगर थोड़ा सा भी ओपनिंग किया तो यहाँ पे देखोगे तो कहीं ना कहीं जो 25,200 है, यहाँ पे मार्केट ने आने के बाद गैप अप ओपनिंग की थी, तो अगर थोड़ी सी गैप अप यहाँ पे होती है तो 25,100 और 25,200, ठीक है, ये दोनों लेवल हमारे लिए बहुत ही स्ट्रांगली एक पोजीशन बन सकता है, ठीक है, 25,100 और 25,200।
ये 25,200 25,100 की रेंज में अगर गैप अप ओपन होता है, होने के बाद कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेट करके अपसाइड निकलता है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 25,400, ये हमारे लिए फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा, और 25,600 हमारे लिए सेकेंड टारगेट निकल के आएगा। ठीक है, अगर गैप अप ओपन होता है, कंसोलिडेट करके अपसाइड ब्रेक करता है, तो 25,400 फर्स्ट टारगेट होगा, 25,600 हमारे लिए सेकेंड टारगेट होगा। ठीक है, तो ये दोनों टारगेट आप ध्यान में रखना कि दोनों टारगेट आपको बहुत ही ईजिली मिल जाएंगे। बट ये ध्यान रखना कि 25,400 के ऊपर मार्केट आता है और कंसोलिडेट नहीं करता, इंस्टेंट कोई नेगेटिव कैंडल बनाता है तो सेलिंग भी आ सकती है, ये ध्यान में रखना। बट कंसोलिडेट करके अपसाइड निकलता है तो 25,600 का भी लेवल टारगेट देखने को मिल सकता है। गैप अप खुलने के बाद कंसोलिडेट करके नीचे एक साइड ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट होगा 25,000, जो हमारे स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया भी है और साइकोलॉजिकल लेवल है, तो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह भी काम करेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेक भी करता है तो 24,900 हमारे लिए सेकेंड टारगेट निकल के आएगा। बट ये ध्यान रखना कि 25,000 का जो लेवल है वो हमारे लिए साइकोलॉजिकल बाइंग लेवल है, मतलब डिमांड है। तो डिमांड एरिया पे निफ्टी अगर कोई भी बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बनाता है तो मार्केट को भी ऊपर ले जाने के पूरे चांसेस यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि मार्केट गैप डाउन ओपनिंग करता है तो क्या होगा। तो देखो, हालांकि अभी निफ्टी को गैप डाउन ओपनिंग नहीं करना चाहिए, अगर निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग कर देता है तो बहुत ही नेगेटिव सिस्टम पड़ सकता है। तो देखो, गैप डाउन ओपनिंग करता है यहाँ पे 25,000 के नीचे। ठीक है, अगर इसके नीचे आ जाता है तो ये समझ लेना कि कहीं ना कहीं फिर से निफ्टी में एक डाउनफॉल देखने को हमें बहुत ही तेज़ी से मिल सकता है। तो निफ्टी अगर 25,000 के नीचे और 24,900 के बीच में ओपनिंग करता है और कंसोलिडेट करता है, ठीक है, कंसोलिडेट करने के बाद अपसाइड निकल गया तब तो ठीक है। 25,100 का जो टारगेट है ये फर्स्ट होगा, सेकंड होगा 25,200। ठीक है, ये दोनों टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। बट अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करके नीचे एक साइड ब्रेक कर दिया तो 24,800 और 24,700 ये दोनों टारगेट हमारे लिए निफ्टी में, अगर गैप डाउन ओपनिंग करके नीचे एक साइड ब्रेक करता है तब हमारे लिए दोनों टारगेट कहीं ना कहीं देखने को निफ्टी के अंदर मिल सकता है। ओवरऑल अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी कहीं ना कहीं आज भी 1% पौना % के आसपास मार्केट का गिरावट मिली है। लगभग 241 पॉइंट का गिरावट यहाँ पे अपने को निफ्टी के अंदर देखने को मिला। बट जो मोमेंटम कल के दिन पे आया था, जो यहाँ पे ओपनिंग करने के बाद फिर थोड़ा सा रिवर्स लिया, उससे थोड़ी सी जो मार्केट के अंदर बायर्स थे उनके अंदर थोड़ी सी एक हिम्मत जागी थी कि मार्केट कहीं ना कहीं अब निफ्टी बुलिश हो सकती है। बट निफ्टी ने आज पूरा फेरा ही बदल दिया, पूरा सिस्टम ही क्लियर कर दी। मतलब यहाँ पे ओपनिंग तो अच्छे रेंज पे किया बट वहाँ से एकदम बैक टू बैक सेलिंग 2 ही कैंडल में 45 मिनट के रेट में दिखा दिया। लगभग 247-41 पॉइंट की गिरावट यहाँ पे देखने को निफ्टी के अंदर मिला है। ठीक है, तो ओवरऑल बात करें तो निफ्टी में अभी कहीं पे भी स्ट्रांगली बाइंग की बात आप सोचिएगा, स्ट्रांगली बाइंग आएगी 25,400 के लेवल के आसपास पे। स्ट्रांग जो हमारे लिए बाइंग बन के आएगा इसी लेवल के आसपास बन के आएगा। ठीक है, बट स्ट्रांग सेलिंग आएगा 25,000 के लेवल पे। अगर इसके नीचे आता है तो कहीं ना कहीं स्ट्रांग सेलिंग एरिया यहाँ पे देखने को हमें मिल सकता है निफ्टी के अंदर। ठीक है, बाकी आप लोग खुद समझदार हो, थोड़ा सा इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग जो भी करना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से ही करना। ठीक है, अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के लेवल पे। बैंक निफ्टी के चार्ट को हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी के चार्ट पे क्या मोमेंटम है। देखो, बैंक निफ्टी का भी सेम वही प्रोसीजर है जो निफ्टी के अंदर प्रोसीजर चल रहा है अभी। बैंक निफ्टी में हमें जो भी एक अच्छा बुलिश दिखा था उसके बाद मार्केट ने बैक टू बैक गिरावट की कोशिश की है। यहाँ पे हमने उस टाइम भी बोला था अपने प्रीवियस एनालाइज वीडियो के अंदर कि बैंक निफ्टी अगर ओपनिंग करता है इस रेंज के अंदर 59,200 59,400 के बीच में यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट होगा 59,000 जो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग एरिया यहाँ पे निकल के आता है। तो सेकेंड टारगेट होगा 58,600, जाके आप चेकआउट भी कर सकते हो। मार्केट ने दोनों टारगेट को बहुत ही ईजिली तरीके से फिलअप किया हुआ है। बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग लेवल के आसपास है जो 58,500 का लेवल है, 58,400 का लेवल है। ये दोनों लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है। यहाँ पे अगर मार्केट 58,400 को अगर ब्रेक कर दिया बैंक निफ्टी तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में फॉलिंग आ सकती है, 58,000 भी आ सकता है, 57,600 भी आ सकता है। बट मेरे को जहाँ तक ऐसा लगना चाहिए कि कोई नेगेटिविटी ना हो शनिवार रविवार के बीच में और एक अच्छा बाइंग हमें यहाँ पे देखने को मिले। अगर बैंक निफ्टी की बात करें, अगर रेंज के अंदर ओपनिंग करता है, अगर सस्टेन करता है तो अपसाइड ब्रेक करता है तो बहुत ही अच्छा हमें टारगेट 59,000 का फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा और 59,400 हमारे लिए सेकंड टारगेट निकल के आएगा। ठीक है, ये जो लेवल अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करके अपसाइड ब्रेक करेगा तो बहुत ही तेज़ी से बाइंग यहाँ पे आने की चांसेस बन जाएगी, ताकि जो कि यहाँ पे जो बायर्स की क्वांटिटी होल्डिंग बनी हुई है यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐड करेंगे तो यहाँ पे फटेगा बहुत तेज़ से ऊपर, और जब ऊपर की साइड फटेगा तो मोमेंटम जो होगा ना बहुत तेज़ी
तेज़ी से होगा। अगर देखो बैंक निफ्टी के अंदर जो अभी लेवल यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ठीक है, अगर ये लेवल के ऊपर निकलता है तब तो मोमेंटम फास्ट होगा। अगर बट यहाँ से नीचे की साइड आया तो कहीं ना कहीं 58,000, ठीक है, फर्स्ट टारगेट, और 57,600 हमारे लिए सेकंड टारगेट निकल के आएगा। बट बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही नेगेटिव पॉइंट हो जाएगी, क्योंकि बैंक निफ्टी भी आज लगभग 727 पॉइंट की गिरावट, लगभग 1.25% की गिरावट बैंक निफ्टी के अंदर भी यहाँ पे मिला हुआ है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं अपसाइड का मूव देना चाहिए यहाँ से। उसके बाद मान लेते हैं बैंक निफ्टी गैप अप भी ओपन होता है इस लेवल पे 58,800, 59,000 के लेवल में कंसोलिडेट करके अपसाइड के लिए निकलता है। तो फर्स्ट टारगेट होगा 59,400, सेकंड होगा 59,800 इसलिए कि यहाँ पे कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन हुआ था, इस लेवल के आसपास सेलिंग आई हुई थी। तो सेकंड टारगेट होगा 59,800 और फर्स्ट होगा 59,400 गैप अप खुलने के बाद अपसाइड। और गैप अप खुलने के बाद डाउन साइड ब्रेक करता है तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा ये 58,400 का फर्स्ट होगा, सेकंड 58,000 होगा। बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर 58,400 को ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं मोमेंटम डाउन साइड में बहुत ही तेज़ी से स्पीड पकड़ेगा और मार्केट को बहुत नीचे लेके जा सकता है, ठीक है। अगर गैप डाउन ओपनिंग करता है तो मार्केट को कहीं ना कहीं फॉलिंग की तरफ लेके आएगा ही आएगा बैंक निफ्टी, ठीक है। तो ओवरऑल बात करें तो अभी मार्केट का जो सेंटीमेंट है कंसोलिडेशन एरिया के बीच में फंसा हुआ है। यहाँ पे भी आप बैंक निफ्टी में देखोगे तो इस लेवल पे भी कंसोलिडेट हुआ है, ठीक है। अगर हम निफ्टी में जाके भी चेकआउट करें तो हम निफ्टी में भी ये भी देखोगे कि निफ्टी में भी कहीं ना कहीं सेम उसी लेवल के आसपास कंसोलिडेट किया हुआ है। तो मार्केट कहीं ना कहीं आपको लगभग कई दिनों से, लगभग 21 तारीख से मार्केट ने इसी लेवल के आसपास कंसोलिडेट किया हुआ है। पूरे 3 दिन हो गए, 3-4 दिन मार्केट इसी में फंसा हुआ है। जब भी ब्रेकआउट होगा बहुत ही मोमेंटम स्ट्रांगली मिलेगा, या तो फिर 25,400 को निकाले या फिर 25,000 के लेवल को निकाले। अगर इसको निकालता है तो भी बहुत तेज़ी से सेलिंग आएगी, 25,400 को निकालता है तो बहुत ही स्ट्रांगली बाइंग देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आई होप कि जो भी हमने लेवल्स बताया आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।